54 म्हणजे निश्चितच 54 वर्षाचे सुनील पटेल, डॉक्टर सुनील पटेल सर यांची जी गोलंदाजी आपण पाहायला मिळाले, लाजवाब निश्चितच या ठिकाणी पाहायला मिळाले. आणि ह्या डॉक्टरी व्यवसायातून आपण जसं म्हणालं की पेशंट हा तुमचं निश्चित महत्त्वाचं अंग इथे पाहायला मिळतं. पण तुम्ही या ठिकाणी क्रिकेटच्या मैदानामध्ये ज्या पद्धतीची गोलंदाजी केली तर निश्चितच तुम्हाला आपण शुभेच्छा देऊया पुढच्या सामन्यासाठी. आणि जाऊया आपण आमच्या समालोचन कक्षामध्ये, जिथे ऐकूया आवाज अर्थातच नवगावचे आमचे यासीन मर्चंट सरांचा. ओव्हर टू यासीन मर्चंट सर. धन्यवाद. धन्यवाद काका. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं, जहां पे एक बहुत ही शानदार ये शॉट हमें देखने को मिला है. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन. चौके की सहायता से रनों की संख्या का आगाज हो चुका है. और दोस्तों, अक्सर मैं कहता हूं कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता. साजिद सर, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता. अब आगाज इस तरह से है तो अंजाम क्या होगा. इस बीच अंपायर जी ने वाइड करार दिया है. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा. कुल मिला के 5 रन स्कोर कार्ड पर. Thank you very much, Yasin sir. This time we have Tejas right arm over the wickets. To Swapnil, Tejas to Swapnil for a single. We have Jitu Pawara now taking the strike. कितनी balls डाले? 3 balls gone, 4th to be bowled. Jitu Pawara taking strike. Tejas, shortish run up, about 5 to 6 steps to Jitu Pawara. Big name for Mahad, big name for Raigad. All eyes on Jitu Pawara. Let's see what is in store. What a late cut that was. Fantastic, stylish, copybook style, taken 1 run. He had seen that gap and without any efforts he wanted to get those 2 runs, but he's managed to take only 1 run. There was good fielding there. Jitu Pawara, stylish batsman, very keen player. He's got a good eyesight, reads the ball very, very early, takes position and likes to hit over the top all the time. Right arm over to Swapnil, up in the air, and there's a fielder there. He's taken a flying catch. Amazing running flying catch. Roshan Patil, jersey number 77. Hats off. Jersey number 18. At number 3. He's Sachin Butala sir's son. सचिन बुटाला भी खेल रहे हैं ना. हाँ, तो बाप बेटे दोनों एक साथ. बेटा रिटायर हो जाएगा लेकिन बाप रिटायर नहीं होगा. ओके सर. बुटाला जूनियर अगेंस्ट तेजस. Tejas lovely bowling out of the off stumps. This time he wanted to go for a big one. Inner edge for a single down the fine leg. Omkar Butala, the new man in. And that's end of the first over. 8 on board. Yasin sir, महार जैसी टीम ने सिर्फ 8 रन ही बना लिए पहले ओवर में, जबकि स्वप्निल और जीतू दोनों क्रीज पे थे. व्हाट डू यू फील? ये वो लोग हैं जिनकी हिस्ट्री है कि 15 और 20 के नीचे इनका पहला ओवर लगता नहीं है, इनकी हिस्ट्री है. अब 8 है तो ये ओरन टीम के लिए कैसे पॉजिटिव आपको लग रहा है ये? सबसे पहले तो यहाँ पे गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही सही लंबाई और सही दिशा पकड़ कर उन्होंने गेंदबाजी की है और उसका श्रेय उन्हीं को चला जाता है. And Mangesh Rakesh sir, he's coming to the commentators box along with this year's president. Rakesh sir, please come. Nishigandha sir, please escort him. Welcome sir. Good morning.
past president of RMA. We remember the wonderful tenure you went through. Thank you so much, sir. Owner of Prachin Hospital in Panvel. That's a little bit wavered, but bang on target. No runs, dot ball. Nishigan sir giving the bouquet to Dake sir. A wonderful atmosphere. पुरुषोत्तम भोई सर along. पुरुषोत्तम भोई सर आपका भी थोड़ा हाथ लगने दो. And your current sports secretaries Wasim Peshimam and Sanjay Patil, along with the president Dake sir and Purushottam Bhoir. Wonderful atmosphere. Fantastic ball over the head for a 6. That's the story of Jitu Pawra. चांस दे दिया मारने का. जस्ट एज आई वाज सेइंग कि आपको उसको मारने को देना है, बॉलर ने मेरी आवाज सुन ली, उसको मारने को दिया, एंड दैट वाज द ट्रैप ओवर देयर, परफेक्टली प्लेस्ड, उरन राइट ऑन टॉप. जीतू पावरा जैसा विकेट इनको मिल गया है, इनको लग रहा है. और अजय कोहली सर पेडियाट्रिशियन ओवर देयर, इन्होंने अपने सेफ हैंड्स में इतनी फंटास्टिक कैच ले लिए. थ्रिलिंग एटमॉस्फेयर. यासीन सर इसके बारे में आपको क्या कहना है कि जीतू के लिए ये ट्रैप बिछाया गया था और ट्रैप में बॉलर सक्सेसफुल हो गए एंड जीतू विल बी डिजेक्टेड, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है. उसी के साथ मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूँगा कि आपके सारे खिलाड़ी इकट्ठा होकर जब तक नहीं खेलेंगे, हर एक कैच को आप जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक आपका जीतना बहुत ही मुश्किल होगा. और यहाँ पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग दिशा में जिस अंदाज के साथ कैच लपका गया वो बेहतरीन था. मैं समझता हूँ आरएमए के अंदर जितनी टीम्स है एंड अ वंडरफुल कैच देयर. 3 wickets down, all important players back in the play pavilion. कह रहा था कि यहाँ पर जितनी 20 टीम्स है जो पार्टिसिपेट कर रही है, रोहन यादव, 500 रुपीज फ्रॉम योर साइड फॉर द हैट्रिक. इफ देयर इज अ हैट्रिक 500 रुपया मिलेगा यहाँ पर. नाइस बॉल प्लेड ओवर द हेड फॉर 2 runs. दैट्स गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स. यहाँ पर एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो गया है. पहले ऐसा लग रहा था कि महाड़ क्रूज करेगी, लेकिन अभी यहाँ पर एक टफ फाइट दी जा रही है. यासीन सर इसके बारे में आपको क्या कहना है कि ये जो ऐसा लग रहा था कि मुरूड मैच के साथ रन अवे करेगा, लेकिन उरन ने इस वक्त उनको स्कोर इज 17, 3 विकेट्स डाउन. बहुत ही सटीक लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 9 रन, कुल मिला के मात्र 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. अगर इसी औसत से बल्लेबाजी होगी तो मात्र 34 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे. और इसी वजह से ये सारा श्रेय पूरे खिलाड़ियों को, यानी जो कैचेस विकेट के पीछे अभी भी अपने कैच देखा, बहुत ही बेहतरीन कैच, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में वो कैच, और इसी के साथ सही लंबाई और सही दिशा की गेंदबाजी. मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जो 20 टीम पार्टिसिपेट कर रही है, हर टीम को ये लगता है कि महाड़ के अगेंस्ट अगर खेलेंगे तो हमको जीतने के चांसेस हमारे लिए बहुत कम है, जब तक जीतू पावरा उनका क्रीज पे है. और जहाँ जीतू पावरा उनका चला जाता है, हर टीम को ऐसा लगता है कि अब हम ये टीम को बीट कर सकते हैं. ऐसे सिचुएशन में 3 विकेट्स डाउन है और जस्ट 17 ऑन बोर्ड
And Ghanshyam Patil sir with 15 years of experience on this ground, t-shirt number 9. Left arm round, इतनी अच्छी bowling करके, they have taken 1 run fast. There is a chance of a run out there, but wayward throw. In fact, it was a good throw at the non-striking end, but somehow the bowler was not able to grab the ball and attempt a run out there. 19 for 3 wickets, third over in progress, Ghanshyam Patil sir. Fantastic delivery, 1 run taken comfortably. They are putting pressure on the fielder for 2 runs. And jersey number 77, the captain himself. He's a wonderful fielder. We all have seen him. In fact, he was allowing the batsman. There was a strategy here. एक थोड़ी सी strategy थी. ये batsman को दौड़ने के लिए invite कर रहे थे, so that he'll pounce on the ball and quickly he'll go for a run out. So ये सब mind games चल रहे हैं यहाँ पर. Let's see who wins. Up in the air. 1 run fast taken, and as I was saying, 2 runs taken. Fantastic running between the wickets. रोशन पाटिल का ये जो स्ट्रैटेजी थी, ट्राई किए थे जैसा इसके पहले वाले बॉल में, इस बार ही वाज नॉट सक्सेसफुल. ये कोशिश कर रहे कि बैट्समैन सेकंड रन लेने की कोशिश करे, सो दैट जल्दी से बॉल फेंक के रन आउट करने की कोशिश करेंगे. मीनवाइल घनश्याम पाटिल सर राइट ऑन टॉप ऑफ हिज बॉलिंग. That's in between the gap. 1 bounce and 9. Lovely fielding on the boundary. Jersey number 23. उन्होंने अपने स्टेपिंग्स को बराबर से अंदर बाहर बॉल को हवा में रखते हुए किया उन्होंने. जैसे हमने देखे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स किस तरह बाउंड्री पे उनकी एजिलिटी दिखाते हैं. हवा में बॉल फेंक के एक कदम बाहर रख देते, फिर अंदर आने के बाद बॉल को हाथ में पकड़ते, फिर उड़ाते रहते हैं. क्या क्या करते रहते हैं. और इस बार घनश्याम पाटिल सर राइट ऑन टॉप. परफेक्ट एक्सपीरियंस एग्जीक्यूट हो रहा है यहां पर. स्वप्निल पाटिल, इनके ऊपर भी टीम डिपेंडेंट हो रही थी उस वक्त में, लेकिन अपना विकेट जल्दी गंवा दिया. और यहां पर यासीन सर, ये जो पाटिल सर की बॉलिंग आपको नजर आ रही है, 15 साल जिस ग्राउंड पे मैं देख रहा हूं उनको, आपको क्या लग रहा है कि इतना एक्सपीरियंस इनके पीछे, इनका फिटनेस लेवल उन्होंने अब तक ऐसा मेंटेन किया हुआ है, उसके बारे में आपको क्या कहना है ये बॉल के बाद? अब बताइए. नो डाउट बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है. सही लंबाई और सही दिशा पकड़कर गेंदबाजी. और यहाँ पे देखा जा रहा है कि कभी थोड़ा सा फास्टर वन और कभी कभी हवा में लहराती हुई गेंद भी यहाँ पे डाल रहे हैं. यानी अपने उंगलियों का जो जादू है वो उनका यहाँ पे चलाने की कोशिश, वो उंगलियों का जादू चल चुका है. द स्कोर इज 26 for 3 wickets. Last over, Mahad will not be satisfied with 26. They look like in an uncomfortable position. 26. This is not their habit. 3 overs gone. They are used to getting 50 runs plus in 3 overs. They're just midway now. Last over, the 2 batsmen, Santosh Mhatre and Rohan. No, sorry. Santosh Mhatre is the bowler. Santosh Mhatre is the bowler. And batsman will be Rohan. Omkar and Rohan, they are doing the duties for Mahad team. इनकी भी स्ट्रैटेजी क्या होगी लास्ट ओवर में, कि जो उनको पावर प्ले में रन्स नहीं निकाल पाए, वो ये वही चीज़ अभी लास्ट ओवर में कर सकते क्या? जो पावर प्ले में इनका टारगेट होता है कि 20 रन्स निकाला जाए, ये लास्ट ओवर में निकाल सकते क्या? 50 का टारगेट ये पसंद करते थे. लवली फील्डिंग देयर. वो ऐसा फील्डर है कि वहाँ पर उनको ऐसी जगह रखा गया है जहाँ पर बॉल ज़्यादा नहीं आए, लेकिन बॉल वहाँ जो पहला बॉल गया उन्हें बेहतरीन तरीके से फिनिश कर लिया उसको. अजय, oh what a bowling there, and the batsman misses it altogether. Ajay fielding again. He is also known as AK-47. Ajay जो फाइन लेग पे है, he is also known as AK-47. Santosh, this time straight into the hands of deep mid wicket.
Lovely fielding by the Uran side. This match is going to go down memory, down in the memory, down in the books, because the team opposite them is Mahad, and they have kept Mahad in such a tight position now. The new man in is Dr. Muddassir Khatib. He's a dentist with jersey number 1. Mahad is full of batsmen. 28, last 3 balls to go. Muddassir taking the strike against Santosh, jersey number 7. Dot ball there. Dot ball. 29 on board. 2 balls to go. Up in the air for a single. They'll be happy to give the single. Batsman Rohan, no? Rohan to take the strike. Last ball. Santosh, jersey number 7. Short pitch one up in the air. They'll take 1 run easily. 1 bounce, 1 run taken. They're going for 2. And 2 easy runs. They want a 3rd one and probably they'll get it. What's the decision umpire? 1 run short. And out आहे की नाही? नाही. नाही. Okay, okay. So not out. 1 run short. Only 2 runs. Total is 31 to equalize, 32 to get. Target 32. Mahad is not used to be in such situations, but they have lovely bowling, strong bowlers. One is Jitu Pawra, then they have Dr. Rahul, Swapnil himself, so many of them. Too many wonderful bowlers on their side. Let's see whether they can surpass, whether they can get all the batsmen out below 32 runs or below 31 runs rather. So 31 to equalize, 32 to get. Next match is between Khargar and Khanda Colony. Both the teams, please gear up, and the captains are requested to come over to the commentators box for toss. पुढचा सामना खारघर आणि खांदा कॉलनी या 2 संघामध्ये रंगणार आहे. नाणेफेक कक्षामध्ये दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी लगेच यायचं आहे, कारण उरण आणि महाड या 2 संघाचा सामना त्याच्यामध्ये 4 षटकांचा खेळ बाकी आहे. तर विनंती आहे खारघर आणि खांदा कॉलनी या दोन्ही संघांनी लगेच संघनायकांनी नाणेफेकसाठी त्वरित आमच्या नाणेफेक कक्षामध्ये टॉस बॉक्समध्ये आपल्याला यायचं आहे, जिथे नाणेफेक संपन्न आहे. वेळ तोडू नका, कारण आज अंतिम दिवस आहे आणि या अंतिम दिवशी खरं तर आपल्याला अंतिम सामना दिवस उजेडामध्ये आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. दोन्ही मैदानामध्ये इलेक्ट्रोल आणि लिंबू सरबत यांची निश्चित आयोजकांच्या माध्यमातून व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, त्याचा आस्वाद आपण सगळ्यांनी घ्यायचा आहे. चला, खारघर आणि खांदा कॉलनी संघाने वेळ दौडू नका, नाणेफेक करूया आपण. कुठली टीम आहे? तर खारघर संघाच्या संघाने आले, खांदा कॉलनी संघाच्या संघाने आपण या लगेच नाणेफेक आपण करूया. आणि सामना जेव्हा सुरू होईल तेव्हा पुन्हा एकदा आपण पाहणार आहोत अलिबागचा आवाज, अर्थातच या ठिकाणी यासीर मर्चंट सरांना. तर निशिगंध अटवली सरांच्या माध्यम शुभ असते ही नाणेफेक होते. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. हेड आणि टेल आणि हेड. तर नाणेफेक या ठिकाणी जिंकली ती खांदा कॉलनी संघाने नाणेफेक जिंकलेले. 4 षटकांचा सामना आहे आणि या 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये आत्ताच्या संपूर्ण दुसऱ्या दिवसामध्ये फारशा धावपलकावर येत नाही, कारण जसं 2 फॅक्टर आहे त्यामुळे इथे 30-35 धावपलकावर येतात. आपण प्रथम क्षेत्ररक्षण पत्करले आणि समोरची टीम म्हणजेच
आपण काय घेताय? फिल्डिंगच घेतो. तुझे प्लेयर नाही आलेले ना. बरोबर. ठीक आहे, बॉलिंग घेतो मी पहिले. ठीक, बॉलिंग. प्रथम आपण क्षेत्ररक्षण पत्करलेलं आहे आणि क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून आपण चांगली गोलंदाजी कराल. पहिले जी 4 गोलंदाज कोणते असतील? स्टार्ट फर्स्ट ओपनर मीच करणार, त्याच्यानंतर आशिष करावकर, थर्ड दिनेश गावंड आणि हरीश, हे 4 बॉलर्स राहतील. आणि आम्ही प्रयत्न करू जितकं जमेल तेवढं कारगर संघाला 25 ते 30 रनाच्या आतमध्ये स्टॉप करण्याचं आणि विन करण्याचं. त्यामुळे भेदक गोलंदाजी तुमच्या माध्यमातून होणं आवश्यक आहे. तुम्हाला शुभेच्छा देऊया. खारघर संघनायक माझ्यासोबत आहेत. जसं सरांनी सांगितलं की 25 ते 30 धावाच म्हणणं तुम्हाला आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू, काय म्हणाल? आमचं पण तेच राहील की जास्तीत जास्त रन काढायचे. आता इथे रन निघत नाहीत सर म्हणतात, पण आता आज ऊन आलं नाही त्याच्यामुळे जरा ड्यू फॅक्टर जास्त आहे. तरी पण आमचा प्रयत्न राहील की जास्तीत जास्त रन काढायचे. कमीत कमी 50 रन, 45 ते 50 रन काढले तर इट्स अ व्हेरी गुड फायटिंग टोटल. आणि जितके कमीत रनांमध्ये त्यांना रोखता येईल तेवढं आमचं रन रेट चांगलं जाईल, वरती जाईल, हा आमचा विचार राहील. आता प्रत्येक सामन्यामध्ये मात्र आजच्या दिवसामध्ये रन रेटचा विचार प्रत्येक संघनायक करतोय, कारण शेवटी उपांत्य फेरीच्या 2 सामने आणि अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करून ही जी भव्य ट्रॉफी दिसते ना डॉक्टर्स प्रीमियर लीगची, ती आपल्या घराकडे घेऊन जायची. गतवर्षी पनवेल संघाची कामगिरी केली होती. यावर्षी पाहूया कोणता संघ या ठिकाणी नवीन येईल का. परंतु आपण जर पाहिलं तर 61 धावांचा उच्चांक कालच्या दिवसामध्ये नोंदला गेला आणि या ठिकाणी अशा प्रकारचे धावांचे उच्चांक निश्चित या ठिकाणी येतील अशी आपण अपेक्षा करूया. सामना सुरू होतोय. आपला दोन्ही संघनायकाचं हार्दिक अभिनंदन, शुभेच्छा देऊया. आणि आमचे प्रेसिडेंट सन्माननीय निष्कंज आठवले सर यांना देखील आपण या ठिकाणी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊया आणि जाऊया आमच्या नाणेफेक कक्षामध्ये. ऐकूया यासीर मर्चंट सरांना. धन्यवाद. धन्यवाद काका. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे जितेंद्र पावरा अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं, जबकि सलामी बल्लेबाजों के रूप में संतोष म्हात्रे और नॉन स्ट्राइकिंग इन पर उनके साथी रोशन पाटिल. और जीतने के लिए इन निर्धारित 4 ओवर के मैच में 32 रनों की जरूरत. 8 रन के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं. ओहो, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी. बैकफुट पर जाकर अपने बल्ले का फेस खोलते हुए उसे कट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने शायद बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में ट्रैवल कर रही थी. शॉर्ट थर्डमैन में जब तक उस गेंद को फील्ड किया जाए तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन आसानी के साथ यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है. इस मैच को अगर जीतना है तो महाड़ टीम को बहुत ही संभल कर, सोच समझ कर यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी. हर एक कैच को लपकना होगा और एक एक रन को यहाँ पे बचाना होगा, क्योंकि 32 रन डिफेंड करना इतना आसान बिल्कुल नहीं है. और ये पहले ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी होगी तो फिर एक मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट कर सकते हैं. जी हाँ, जितेंद्र की पावरफुल गेंदबाजी, पावरा उनके सरनेम में है. कमाल की गेंदबाजी. इस तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा है और उम्मीद भी है, क्योंकि 30 गज का जो दायरा है, ये पावर प्ले का जो ओवर है वो बहुत ही मायने रखता है. इस ओवर में अगर उन्होंने बल्लेबाजों को खामोश रखा, आहा, फिर से एक बार ऑफ कटर गेंद. कमाल की गेंदबाजी हो रही है. हालांकि टेनिस की बॉल इतनी अंदर की तरफ कट नहीं होती, मगर भुवनेश्वर कुमार के इन स्विंगर आपने देखे हैं, मोहम्मद शमी के इन स्विंगर आपने देखे हैं. उस तरह से मुझे यहां से नजर आ रही है वो गेंद कि टप्पा खाने के बाद तकरीबन 1 हाथ घूम रही है. वाह, वेरी वेल डन जितेंद्र पावरा. ये देखिए फिर से एक बार उसी टप्पे पर जस्ट शॉट, और वहां से गेंद को बाउंस भी प्राप्त हो रहा है. विकेट का भली बात यहां पे इस्तेमाल करते हुए विकेट को परखा है. विकेट में कहां पे बाउंस है, कितना बाउंस है, उसको नाप तोल कर अपनी गेंदबाजी में ढाल चुके हैं. लाजवाब गेंदबाजी. पहले ओवर में अब तक मात्र 1 ही रन खर्च किया है. आहा हा हा हा, करे तो क्या करे, वाट लगा दी है पूरी तरह से. पहले ओवर में मात्र 1 रन मैंडेटरी पावर प्ले में. जरा तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए. लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी ये. महाड़ ने जब बल्लेबाजी कर रहे थे और 31 रन बनाए तो ऐसा लग रहा था कि महाड़ की टीम अब बैकफुट पर चली जाएगी,
और आसानी के साथ उनके सामने वाली टीम उनको पराजित कर सकती है, मगर जितेंद्र पावरा ने अपनी पावर दिखाते हुए मैंडेटरी पावर प्ले में मात्र 1 रन खर्च किया है। हालांकि उनके हाथों में कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों को खामोश कर दिया है, उनकी बोलती बंद की है। पहले ओवर के बारे में आप सर क्या विश्लेषण करना चाहोगे? थैंक यू यासीन सर। ये मैं वही कह रहा था कि इनके पास बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और इनके पास 6 या 7 बॉलर्स ऐसे हैं कि अगर किसी को भी बॉलिंग दे दो तो इस तरह की बॉलिंग ये कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने जो एडवांटेज जो उरन टीम को पहले था 31 बनाने का, अब ये एडवांटेज इक्वल हो गया है। नाउ इट्स बोथ साइड्स बैलेंस्ड इवनली। दैट्स वेवर्ड फॉर वाइट बॉल। So 1 extra run, 1 extra ball। और महाड़ की टीम ऐसे सिचुएशंस में बहुत जल्दी नहीं आती है। हमने बहुत कम देखा है कि लो स्कोरिंग मैचेस होती हैं, लेकिन अगर ऐसा कभी हो भी गया है 1 या 2 बार तो महाड़ ने फिर भी फाइट दिया है और उसमें से भी वो बाहर निकल के आ चुके हैं। That's in the air and what a catch that was! Wicket keeper there running in the fine leg area, short fine leg area, and took that beautiful catch. And this is the kind of catches that a fielding team, if they take, the confidence rises, and catches win matches. The pro थोड़ा शॉर्ट बोल ले। or rather average of 7.5. That's in the gap for 4. And with those 2 consecutive boundaries are now at an advantage. They are inching closer to the score. The score now is 10 in the second over. Only 1 run was given in the first over. So 6 balls, 1 run conceded. Now already 3 balls gone and 9 runs conceded. Little expensive over, although he has taken 1 wicket. But now wickets will not matter here. It's the arresting of runs which is going to matter. Now 1s and 2s are going to be important in this kind of situation. They've taken 1 run comfortably. There's a fielder at fine leg, and that's all they'll get. So now is a story of 1s and 2s, irrespective whether they get boundaries or not. 1s and 2s are going to matter, and that is the kind of strategy intelligent batsmen play. They take 1s and 2s, and on loose balls they go for the bigger shots and keep the tempo up. Lovely ball there, but 1 run taken. So 1s and 2s, it's all the story of 1s and 2s now. 1 और 2 रन्स की अहमियत जो होती क्रिकेट में ऐसी सिचुएशंस में हमको समझ में आती है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी ये स्ट्रोक्स मारने के लिए अपने आप को रोकते हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है यासीन सर? जी, यहाँ पे 1-1 रन तो आपको लेना है और बीच बीच में 1-2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो फिर से एक बार बैलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। मगर गेंदबाजों की मैं सही मायनों में तारीफ करना चाहूँगा। पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया था गेंदबाज जितेंद्र पावरा ने, और उसके बाद दूसरे ओवर में आए हैं एहसान।
एहसान की इस ओवर में 2 चौके हमें देखने को मिले। कुछ हद तक यहाँ पे राहत की सांस बल्लेबाजी करने वाली टीम उरन ने ली होगी। कुल मिला के इस ओवर में 12 रन आए हैं, यानी पहले ओवर को थोड़ा सा मैचअप किया है। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन स्कोर कार्ड पर, और अब बचे हुए 12 गेंदों में जीतने के लिए उरन टीम को चाहिए 19 रन, यानी हर ओवर में तकरीबन 9.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। New bowler for Mahad is Dr. Rahul. He's a dentist, jersey number 7. Ball right on the leg stump but bounced over the bails, and it's not a wide as we all were thinking. That's jersey number 1 or 7? Dr. Rahul Warange. 7 दिख रहा है ना? 87. Okay, jersey number 87. Rahul Warange. A beautiful first ball. Up in the air and it's out. Uran now struggling with that bat, not able to go for big shots. They were taking 1s and 2s, and now they've lost a wicket as well. So Dr. Rahul Warange right on top. First dot ball, second wicket. Wonderful. Mahad team, fantastic comeback. They're into the game. ये विकेट के बाद जो सिचुएशन, जो डिंगलिंग और डैंगलिंग हो रहा है, उसके बारे में आपको यासीन सर क्या कहना है? अब उरन टीम के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी नैया भंवर में फंसती हुई दिखाई दे रही है। जीतने के लिए 19 रनों की और जरूरत। 11 गेंदें बची है और 19 रन चाहिए। 10 गेंदें और 19 रन जीतने के लिए, क्योंकि पहली 2 गेंदें यहां पे बिंदी की है गेंदबाज डॉक्टर वारंगे ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, 2-4 कदमों का रनअप। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार ऑफ कटर गेंद थी। अंदर की तरफ आने वाली गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाई को मोड़ते हुए खेल दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया है। अब बचे हुए 9 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। मजेदार मैच, रोमांचकारी मैच। आहा, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, और अंपायर जी नाराज। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाते हुए इशारा कर दिया वाइड का। अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। अतिरिक्त रन बल्लेबाजों को राहत पहुंचाएगी। जी हाँ, इस मतलब ओवर पिच गेंद उठाकर खेला है उसे, मगर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात। 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से मात्र 1 रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16। अब जीतने के लिए और 16 रनों की जरूरत। जो फासला है रन और गेंद में, वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक एक बड़ा स्ट्रोक बल्लेबाजों के जरिए से नहीं आता, तब तक यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम उरन को जीतना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन सा नजर आता हुआ। बड़े स्ट्रोक की दरकार है, बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। ओहो, डांसिंग डाउन द विकेट। फिर से एक बार थोड़ा सा आगे निकले, मगर इस मरतबा गेंद टप्पा खाने के बाद नीची रही, और बल्ला उनका हवा से बातें करता हुआ नजर आया। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 16 ऑन द बोर्ड। अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदें और 16 रनों की जरूरत। 6 गेंदें 16 रन, 16 रन 6 गेंदें। उरन या महाड़, किसके चेहरे पर अब यहाँ पे खुशी होगी और किसके चेहरे पर दुख होगा? हालांकि पहली नज़र में ऐसा लग रहा था कि महाड़ की टीम को ये मैच जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 31 रनों के ऊपर रोकने में कामयाब हुए थे उरन की टीम, मगर बल्लेबाज थोड़े से फेल होने के बावजूद उनके गेंदबाजों ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला है और पूरी तरीके से जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली है, और हर एक गेंदबाज ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है। पहले ओवर में स्पेशली कहा जाए, गेंदबाज जो थे जीतू पावरा, उन्होंने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे गेंदबाजी की। मात्र 1 रन पावर प्ले के दरमियान उन्होंने खर्च किया था अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुलर लेंथ, और उसे कहीं और खेलना चाहते थे मगर गेंद कहीं और निकल गई। लॉन्ग स्टॉप रीजन में उस गेंद को फील्ड करने की कोशिश में, हालांकि
कामयाब तो हुए, मगर इसी बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं और अंपायर जी का नो बॉल का इशारा। जी हां, फ्री हिट भी रहेगा, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। बल्लेबाजी करने वाली टीम उरन के लिए एक सुनहरा मौका, क्योंकि मुफ्त के 3 रन यहां पे आ चुके हैं और ऊपर से अब यहां पे फ्री हिट खेलने का मौका भी रहेगा। 6 गेंदे 13 रन, 13 रन 6 गेंदे, जबरदस्त मुकाबला। क्या यहां पे बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं एक बड़े शॉट का, क्या वो शॉट आएगा? सवाल निशान तो जरूर है। जोरदार प्रहार तो किया है, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए, मगर ये फ्री हिट था, शायद वहां पे भूल चुके थे, इस वजह से दूसरा रन लेने की कोशिश नहीं की। मात्र 1 ही रन पर यहां पे संतोष करना पड़ेगा। अब 5 गेंदें बची है और 12 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 12 रन, उरन या महाड़, किसके चेहरे पर यहां पे जीत का सेहरा बांधा जाएगा? आहा, गेंदबाजों ने कमाल कर दिया है। देखिए, मैंने अक्सर कहा कि गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो। यहां पे इस गेंदबाज ने भी अपने आप को संभाला, संवारा, पहली जो गलती हुई उसे बिल्कुल दुरुस्त करते हुए सही लंबाई और सही दिशा को पकड़ा है। आहा, ये देखिए, ऑफ स्टिक पकड़कर ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर ललचाया, जोरदार अपील, कॉट बिहाइंड विकेट के लिए, मगर अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। धीरे धीरे रेत की तरह उनके हाथों से ये मैच फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मात्र 4 गेंदें बची, 12 रनों की जरूरत। मगर फिर से एक बार वही होता हुआ बल्लेबाजों की। जी देखिए, ये सभी डॉक्टर्स है और नस हमेशा पकड़ते हैं, मगर एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर की नस पकड़ी है। इस बल्लेबाज की दुखती हुई रग क्या है, उनकी माइनस पॉइंट क्या है? 3 गेंदे 12 चाहिए, 2 गेंदे 12 रन, 2 गेंदे और 12 रन। देखते देखते 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। जी हां, इस मरतबा आगे आकर उसे ओवर पिच बनाकर कारपेट के सहारे खेला जरूर, मगर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मात्र 1 ही रन यहां पे मिलेगा। अब एकमात्र गेंद बची है अंतिम और जीतने के लिए। जी हां, जी हां, 1 गेंद और 11 रन। और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है महा टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। बल्लेबाजी में जरूर यहां पे असफल हुए, मगर गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। जबरदस्त लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस मैच को जितवाने में अहम किरदार अंजाम दिया है। यानंतर होणारा सामना खारघर विपक्ष खंदा कॉलोनी। इसके बाद होने वाला मुकाबला खारघर बनाम खंदा कॉलोनी।